नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सुबह उठे और आपको लगता है कि अरे अब तो लेट हो गया, और फिर पूरा दिन आप भागते रहते हैं और हर चीज में आपको लगता है कि आप लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, और पूरा दिन आपका भागा दौड़ी में निकल जाता है? होता ही होगा। रोज नहीं तो कई बार तो ऐसा होता ही होगा। ऐसा आज की दुनिया में अधिकांश लोगों के जीवन में हर रोज होता है। उपाय क्या है? देखिए, उपाय समझने के पहले इस चीज की समस्या को समझते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हर आदमी को कुछ नित्य क्रिया करना हर आदमी के लिए तय है। उसे अपने नित्य क्रिया के जो कर्म है वो तो करने ही करने हैं, ब्रश करने से लेकर नहाने तक के, ये हर आदमी को करने हैं। और उसके बाद उसे अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उसमें उसे लगना होता है। हर आदमी के लाइफ में कुछ टारगेट होते हैं कि जैसे जिसे ऑफिस जाना है, उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो उसे उस अनुसार 9 बजे या 9:30 बजे घर से निकलना होता है। जिसे अन्य कार्य व्यापार में जाना है वो उस हिसाब से अपना समय तय करके रखता है। और फिर उसके पहले उसे अपने जो नित्य क्रिया की जो जरूरी चीजें होती हैं, ब्रश करना, नहाना, जलपान करना, योग प्राणायाम व्यायाम करना, जो भी जिसकी अपनी दिनचर्या है। लेकिन इसमें अक्सर यह बात सामने आती कि सुबह उठे, लगा कि लेट हो गए, फिर हर काम में ऐसा लगते रहता है कि लेट हो गया, और भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे। ऐसा लगता है कि दिन में सुकून के पल ही नहीं बचे, क्योंकि एक चीज लेट हुआ, फिर उसे वो अगले को लेट करता है, वो और अगले को लेट करता है, और अगले को लेट करता है। कोई भी काम हम तल्लीन होके या सुकून से नहीं कर पाते। हमेशा ये पूरे दिन ये भाग दौड़ वाली स्थिति बनी रहती है। नतीजा क्या होता है? एक तो किसी भी काम में हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते। दूसरा, ये इस भागा दौड़ी के चक्कर में शरीर पे और मस्तिष्क पे लोड भी ज्यादा पड़ता है, और हम जल्दी थकते हैं या ज्यादा थकते हैं। अगर हम उसी काम को सुकून से करें तो मुश्किल से चंद सेकंड या चंद मिनट ही ज्यादा लगेंगे, लेकिन थकान बहुत कम होगी, मानसिक भी शारीरिक भी। इस भागा दौड़ी वाले में, लेट हो गए वाले में थकते ज्यादा हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। और ये काम की गुणवत्ता तो दुष्प्रभावित होती ही होती है। ये समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? तरीका क्या है? इस तरीके को अगर एक लाइन में कहा जाए, इसका जो उपाय है उसको एक लाइन में कहा जाए, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, आपको यह समझ में आएगी। इसका जो इस तरीके का नाम है विन योर मॉर्निंग बैटल्स मेक योर डे। मतलब कि अपनी सुबह की लड़ाई को जीत लीजिए, आपका दिन अपने आप बन जाएगा। उदाहरण के साथ विस्तार से समझते हैं, और समझने के बाद अगर हमने इसको अपने जीवन में उतारा तो हमें निसंदेह काफी लाभ हो सकता है। हमारे कार्य की गुणवत्ता और दिन भर की थकान में काफी सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। समझिए चीजों को। देखिए, सुबह उठते ही हर आदमी को कुछ निश्चित काम करने ही करने हैं। वो उनमें कटौती कर नहीं सकता, वो उसे करना ही करना है। तो अगर इन कामों को हम अपने जो हमारी दिनचर्या के काम हैं उनके ठीक ठाक समय रहते ही निपटा लें, तो हमारे पास वो फुर्सत के जो 5 मिनट होते हैं, अगर वो बच जाते हैं तो फिर हमें ये जो सुकून वाला बात जो मिसिंग होता है वो हमें मिल जाता है। नहीं समझे? विस्तार से समझिए। मान लीजिए कि आपको प्रतिदिन 9 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकलना है, या अपने कार्य के लिए निकलना है, अपने जो भी आपका कार्य व्यापार है उसके लिए निकलना है 9 बजे। ठीक। मान लीजिए कि आप 6 बजे उठते हैं। आपको शौचालय जाने, ब्रश करने, आप अगर अन्य चीजें करते हैं या स्नान करने, इसमें आपको 6 से हो गए 7:30। 1.5 घंटे में आपने अपने प्रतिदिन का जो नित्य क्रिया है उसको निपटाया। फिर आप अपना, अगर आप योग व्यायाम करते हैं, आपको इसकी आदत है, तो आपने उसको 1 घंटा उसको किया, बच गए 7:30 से 1 घंटा 8:30। अब ये जो आधा घंटा है इसमें आप फटाफट ब्रेकफास्ट करते होंगे, ऑफिस के लिए तैयार होते होंगे और 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते होंगे। अब इस पूरे जो 6 से 9 के बीच का अंतराल है, इसमें आपने अपना शेड्यूल को इस तरह से पैक रखा कि आपको उठना है, 1.5 घंटे में आपको तैयार होना है, स्नान ध्यान सब कर लेना है,
उसके बाद 1 घंटा में आपको अपना योग प्राणायाम पूजा ध्यान जो भी आप करते हैं उसे करना, और आधे घंटे में आपको अपना ब्रेकफास्ट करना, और फिर 9 बजे डॉट निकल जाना है। एक भी मिनट इसमें मिसिंग नहीं है, एक भी मिनट खाली नहीं है, एक भी मिनट आपके पास बफर नहीं है जिसमें आपको कहीं पे अगर कुछ ज्यादा कहीं समय लग गया तो मेंटेन हो। नतीजा क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आज नहाने में आपको टंकी का पानी खत्म हो गया, 5 मिनट भी ज्यादा लगे तो आपको अपने ब्रेकफास्ट का समय काटना पड़ेगा, या अगर आप ब्रेकफास्ट का समय आधा घंटा नहीं काट पाए तो आपको 9 से लेट होगा ही होगा, ऑफिस से निकलने में 5 मिनट लेट होगा, और यही 5 मिनट आपके दिमाग में रस भर देगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आप 8:30 बजे नाश्ते की टेबल पे बैठे और तब तक नाश्ता तैयार ही नहीं है, ब्रेकफास्ट तैयार ही नहीं है। अब क्या होगा? आपने बफर टाइम ही नहीं रखा, और जितना 10 मिनट भी या 5 मिनट भी किचन में देर होगी तो आपके दिमाग में जल्दीबाजी भरती जाएगी कि हम देर हो रहे हैं, देर हो रहे हैं, देर हो रहे हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? मतलब कि आपको ये जो आपका शेड्यूल है उसमें आपको थोड़ा सा बफर टाइम रखना होगा। बफर टाइम मतलब कि अगर आपका ये शेड्यूल जो 6 बजे से 9 बजे 3 घंटा का है, अगर इसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले होते तो अगर कहीं ऊपर नीचे भी हुआ तो आपके दिमाग में जल्दीबाजी हावी नहीं होती। मतलब क्या है कि आपको अपने मॉर्निंग को इस तरह से प्लान करना है, आपको अपने मॉर्निंग को इस तरह से प्लान करना है कि उसमें आपको थोड़ा सा बफर टाइम या जिसे मी टाइम कहते हैं वो आपको बचा के रखना होगा। ये कैसे होगा? आपका 3 घंटा का शेड्यूल है, आपको 1 घंटा योग पे, आपको 1 घंटा अपने शरीर पे देना ही है, 1.5 घंटा आपको नित्य क्रिया में देना ही है, आधा घंटा नाश्ते में देना ही है। तो फिर मी टाइम में 15 मिनट का निकलेगा कैसे? साधारण सा उपाय है, उठने के समय को 6 बजे की बजाय 5:45 में कर लीजिए। 15 मिनट पहले अगर आप उठिएगा तो आप देखिएगा कि आपका ये जो नित्य क्रिया वाली चीजें हैं उसमें भी आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और आपका ये भागा दौड़ी वाला जो कार्यक्रम है वो खत्म होगा। बेहतर होगा कि आप कल से ही शुरुआत करें। आपको कोई रस नहीं होता है दिन में, फिर भी एक शुरुआत करें, एक प्रयोग करें। मान लीजिए कि अगर आप 6 बजे उठते हैं तो कल के लिए आप अलार्म लगाइए 5:45 का या 5:30 का, और आप देखिए कि आप 5:30 में अगर उठ जाते हैं और आपकी दिनचर्या वैसी की वैसी ही है, कल भी आपको 1.5 घंटा लगेगा, कल भी आपको 1 घंटा अपने शरीर को देंगे ही, कल भी आप जलपान में आधा घंटा देंगे, लेकिन ये जो आपका 15-20 मिनट या आधा घंटा का जो बफर मिलेगा ना, वो आपकी इन सारी चीजों की गुणवत्ता बढ़ा देगा। वो आपको 9 बजे की बजाय आप 9 बजने में 5 मिनट कम रहेगा तब भी निकल पाएंगे, और बीच में अगर समय मिला तो उसमें आप कुछ अखबार पढ़ पाएंगे, हम या घर के और लोगों से सुबह सुबह जो बात नहीं हो पाती है उनसे बात कर पाएंगे। अपने अगर आप परिवार में रहते हैं, बच्चे हैं, तो आप बच्चों को भी उनकी सुबह की रूटीन में थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे, उन्हें भी अपने साथ व्यायाम में या योग में बैठा सकेंगे। आपको करना क्या है? सुबह में जस्ट आप 15 मिनट 20 मिनट पहले उठने का अपना शेड्यूल तय करिए। आप देखेंगे कि अगर इस 20 मिनट के बफर में आपने अपना बिस्तर ही बना लिया, अपना कंबल ही सहेज के रख दिया, अपने बिस्तर को ही सजा के रख दिया, और शाम को जब आप वापस आएंगे और आपको अपना बिस्तर सजा हुआ मिलेगा, अपना कंबल तह लगा के रखा हुआ मिलेगा, तो आपको एक जो एस्थेटिक जो हैप्पीनेस मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, वह भी आपके हैप्पीनेस कोसेंट में ठीक ठाक असर डालेगी। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर थोड़ा सा दूरगामी होता है। अगर आपने सुबह में थोड़ा सा 15 मिनट का बफर ले लिया, ये आपके जो भागम भाग वाला है, जो भाग दौड़ी वाली चीज है, वो आपको कम कर देगा, और दिन भर आप एक रिलैक्स मोड में स्मूथली आपका दिन निकलता चला जाएगा। सुबह की लड़ाई को जीत लीजिए, आपका दिन बन जाएगा। विन योर मॉर्निंग बैटल्स मेक योर डे। अपनी सुबह की लड़ाई को जीतिए, अपना दिन बनाइए। उम्मीद है वीडियो में कही गई बातें आपको समझ में आई होगी, आप इनको उपयोग कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूर ही मिलते हैं फिर से हम एक नए वीडियो में, नए टॉपिक है। तब तक के लिए नमस्कार।